हम लोग राजकोट से पानी बचाने का गिर गंगा परिवार ट्रस्ट काम कर रहे हैं। जो तालाब है, बारिश का पानी गिर रहा है, इसके लिए तालाब को रिपेयर करते हैं और गहराई बढ़ाते हैं और नया भी बनाते हैं, और इसकी वजह से पानी तो बचता है। लेकिन ये आपका जो एसपीके का फार्म है, जैर मुक्त जगह के खेत करवा रहे हैं, इसमें पानी का क्या सोर्स होता है, किस तरह से होता है? देखिए, चेक डैम बनाया, पानी आया बारिश का, और पानी के साथ गाद आई। गाद माने सिल्ट आ गई, मिट्टी। मिट्टी। तो 30 फीट प्रति सेकंड गति से वो बूंदे आती है, और जैसे ही भूमि अगर खाली है तो 3 इंच गहरा खड्डा खोदती है। आने वाली बूंदे स्वच्छ सफेद होती है, पारदर्शक। बहने वाला पानी काला काला होता है। इसका मतलब है जो ह्यूमस पार्टिकल है, उर्वरा मिट्टी है, वो लेकर चली जाती है। बराबर। सोमालिया, इथोपिया और केन्या के बाद सबसे ज्यादा सिल्टिंग रेट कहीं है तो हिंदुस्तान में। इसका मतलब है हम भूमि की बर्बादी कर रहे हैं, भूमि को खुली छोड़कर पानी के साथ बहने के लिए उद्युक्त कर रहे हैं। अब क्या हो गया, देखो ये सारे सिल्ट कहाँ आती है? ये तालाब में आते हैं, जो चेक डैम है उसमें आती है। यानी पहले नेशनल इंटरनेशनल फंडिंग एजेंसी से फंड्स ले, और फिर नदियों को खोदा, वो सब बालू निकाली, डाल दी, गड्ढे खोद दिए, नाले में गड्ढे खोद दिए, बारिश आई, सारा गाद आया, गाद भर दिया। बाद में वर्ल्ड बैंक का ये प्रोजेक्ट आया कि गाद निकालो, फिर गाद निकाला। ये चल रहा है। इट इज नॉट ए नेचुरल वाटरशेड मैनेजमेंट। अच्छा, तो अपना एएसपी के जो अपना मॉडल है, मैं ये प्राकृतिक जल संवर्धन प्रक्रिया नहीं है। बराबर। सुभाष पालेकर कृषि में क्या करते हैं हम, जहाँ बूंदे गिर रहे हैं वही उसको खड़ी जमीन है। इसका कारण यह है कि जब हम जीवामृत डालते हैं और आच्छादन देते हैं, तो देशी केंचुए जो समाधिस्थ होते हैं वो जोर से आते हैं, बड़ी तादाद में समाधि भंग करते हैं और भूमि को छेद करते हैं। 9-10 फीट 15 फीट अगर उनको जगह मिलती है तो नीचे जाते हैं। जाते वक्त मिट्टी खाते हैं, काड़ी कुटा खाते हैं, और जब दूसरा वापस आना होता है तो पहले छेद से नहीं आते, दूसरा छेद करके वापस आते, अपनी विष्ठा डाल देते, दोबारा छेद करते, दूसरे चौथे छेद से वापस आते, विष्ठा डाल देते। ऐसा 24 घंटे निरंतर अप डाउन करके भूमि को छेदों का जाल बिछाते, जाल बन जाता है। क्या करते हैं, जब वो अंदर जाते हैं, ऊपर आते हैं, अपने शरीर में से चिकना स्त्राव स्थगित करते हैं, गमित सिक्रेशन। इससे वो जो छेदों की दीवार है वो पक्की हो जाती है, लिप दे जाते हैं, ताकि ऊपर जो भार पड़े तो नुकसान न हो। हमारे भूमि पर 32 किलो प्रति वर्ग फीट, 32 किलो के ऊपर वजन सहन करने की क्षमता ईश्वर ने भूमि को नहीं दी। इसका मतलब है हमारे भूमि पर ऐसी ही बैल चाली मानव बैल किंवा प्राणी चलना चाहिए जिसका भार प्रति वर्ग फीट 32 किलो के ऊपर नहीं बढ़ेगा। बैलों को प्राणियों को खुर होती है नीचे, खरी। हाँ, तो खुर में क्या होता है, केवल खुरी भी भूमि को स्पर्श करती है, तो भार उसका क्या होता है, डायवर्सिफाई हो जाता है, तो कम भार होता है। लेकिन आपका भस्मासुर ट्रैक्टर वो तो 3 टन 2 टन 3 टन, तो भूमि दब जाती है। अब ये केंचुए क्या करते हैं, अनंत करोड़ छेद करते हैं। छेद करने के बाद बारिश का पानी कितना भी आओ, वो छेदों में से अंदर रिसा होता है, चला जाता है और भूजल में समा जाता है। जब भूजल संपृक्त होता है, भूजल में से झरने नदी में नाले में आते हैं, नदियां 12 मास बहने लगती है। ये काम कौन कर रहा है? कचुआ। देशी केंचुआ कर रहे हैं। देशी केंचुआ रासायनिक में नहीं आता, रासायनिक भूमि को खोल डाली है, गाय आधारित खेती में भूमि को खोल डाली है, केंचुआ नहीं मिलेगा। लेकिन जब आप जीवाणु डालते हैं सुभाष पालेकर कृषि में, आच्छादन देते, तो सूक्ष्म पर्यावरण निर्माण होता है। वो सूक्ष्म पर्यावरण उसको समाधि भंग करने के लिए बुद्धियुक्त करता है, वो समाधि भंग करता है, काम करने लगता है। इसका मतलब है कि हम वाटरशेड मैनेजमेंट ले सबका सहयोग केवल केंचुआ का लेते हैं जो हमारा काम करता है। केंचुआ कोई फंड्स मांगता नहीं, खाने के लिए मांगता नहीं, वो सब लगातार काम करता है। आप हमें सेवा फ्री चलती है, जैसे आप हमारे साथ आइए
तो पड़ोस का खेत है, बारिश पानी 14 इंच बारिश एक दिन में हुई, पानी पानी। पड़ोस का रासायनिक बगीचा था मौसमी का, वहाँ पूरा पानी भरा है। हमारा पंचश्री बागवानी पालेकर फूड फॉरेस्ट्री, वहाँ एक बूंद भी पानी नहीं है, सब अंदर चला गया। पूरा अंदर चला गया, पूरा अंदर चला गया। 2 घंटे बाद चप्पल चली। मतलब हमारे यहाँ प्राकृतिक मतलब ये सुभाष पालेकर जी खेती है, ये मॉडल की वजह से पूरा 10-12 इंच बारिश गिरता है तो भी पूरा सब अंदर अंदर चला चला जाता जाता है, है। अंदर चला मतलब जाता जहर मुक्त खेती भी बन जाता है, है। हाँ, जहर मुक्त उत्पादन भी हो जाता है, समाज भी जहर मुक्त हो जाता है। और पैसा नहीं चाहिए ना। हाँ, इसमें तो कुछ जरूरत ही नहीं। देखिए, पैसा देने वाले एजेंसी, उनको कोई मर्यादा होती है ना। अब क्रिश्चियन एड है, उनको भी मर्यादा होती है, कि जर्मन फंड्स है उसको भी मर्यादा होती है, इंडो जर्मन प्रोजेक्ट के, इंडियन भारत सरकार का कोई भी हो, नाबार्ड के जो फंड्स मिलते हैं उनको मर्यादा है। अगर 100 किसानों तो एक को मिलता है, बाकी 99 किसानों का क्या करना चाहिए। हम सबके लिए काम करेंगे, कोई आवश्यकता नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। जब बूंदे गिरेगी, जगह पर जहाँ बूंद गिरती है अंदर चला जाता है, इसका मतलब वो बहकर नहीं जाता। तो जो ह्यूमस है और गाद है वो वही रहती है, भूमि की उर्वरा शक्ति कायम रहती है, नष्ट नहीं होती। तो ये हमारी विधि जो है वो पूरी तरह सक्षम है। लेकिन क्या होता है, कोई भी एनजीओ आता है उनको पैसा चाहिए। अच्छा, आप आप ऐसा कोई जो हमारे गुजरात के खेत वाले खेडूत है, इसको ऐसा कोई संदेशा दो कि जो ये पानी का भी काम हो, प्रकृति का भी काम हो, और परिवार का भी हो, और देश का भी हो, और हमारा सब जीव जंतु पशु पक्षी के लिए होता है। ऐसा क्या संदेशा होता है कि ये लोग इस तरह जाएंगे? एक ही संदेश दूंगा मैं कि अगर आपको बारिश का पूरा पानी भूमि में संग्रहित करना है, तो सुभाष पालेकर कृषि जन आंदोलन में हम 2 बातें करते हैं। एक तो देशी केंचों के माध्यम से भूमि को छेदों से भर देते हैं, पूरा बारिश का पानी भूमि में संग्रहित करते हैं। दूसरा, सुभाष पालेकर कृषि में हम भूमि का पानी कम लाते हैं, हवा से पानी ज्यादा लेते हैं, क्योंकि हवा का महासागर है। बारिश काल में 90 से 90 to 99% रिलेटिव ह्यूमिडिटी। इसका मतलब है 100 लीटर हवा है तो 90 लीटर पानी है बाष्प के रूप में। जाड़े में 65 लीटर पानी है, धूप काले में 35 लीटर पानी है। अरे ये महासागर है। ये हवा का पानी खींचने का काम 2 बातें करते हैं। एक तो हमारा आच्छादन करता है, एक काष्ठ आच्छादन है ना। दूसरा क्या करता है, ह्यूमस करता है। ये आच्छादन डिकम्पोज होता है तो इसका ह्यूमस बनते हैं। 1 किलो ह्यूमस एक रात में हवा से 6 लीटर पानी पकड़ता है, सोख लेता है और जड़ों को उपलब्ध करता है। ह्यूमस स्पंज बॉडी है, वो पानी पकड़ता है हवा से और इसको उपलब्ध करता है। और ये जो काष्ठ है, अभी देखिए, आप हाथों से लीजिए, उठाइए, सूखा है, सूखा है ना। हाँ, बिल्कुल कट कट टूट जाएगा। आप प्रातःकाल 4 बजे आइए, उसको उठाइए, पानी टपक रहा है, बारिश नहीं आई, सिंचाई नहीं की, पानी कहाँ से आ गया, हवा से लिया। सुभाष पालेकर कृषि में हम क्या करते हैं कि पानी का चक्राकरण करते हैं। जैसे जड़ों ने पानी उठाया भूमि से, पत्तों में आया, बाष्पीभवन से, ट्रांसपिरेशन से पत्तों में हवा में चला गया, हवा में चला गया तो हम उसको पकड़ लेते हैं तुरंत। आच्छादन है, ह्यूमस है, वो पानी तुरंत खींच लिया जाता है। वो पानी भूमि में संग्रहित हुआ कि जड़ों को मिलता है, जड़ों में से पत्तों में आता है, पत्तों में से कहाँ आता है, आच्छादन में जाता है। ये पानी का चक्रांकन हम वहाँ पैदा करते हैं। इसीलिए सुभाष पालेकर कृषि में केवल 10% पानी की आवश्यकता होती है, ओनली 10%। दूसरी बात क्या है कि प्रचलित पद्धत है कि 1.5 फुट में नालियां निकालते, हर नाली में पानी देते। सुभाष पालेकर कृषि में क्या करते, एक नाली छोड़कर एक पानी देते। इसका मतलब है 50 बचत हुई। अब इस नाली में पानी दिया तो दोनों ओर के पौधों को मिल गए, इस नाली को पानी दिया दोनों को, या पानी देने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, एक नाली में पानी, दूसरी में आच्छादन, तीसरी में नाली पानी पानी, चौथी में आच्छादन। तो क्या होता है, अगर 100 लीटर पानी हम भूमि में देते तो 60 लीटर पानी बाष्प उत्सर्जन, ट्रांसपिरेशन से, ट्रांस इवापोरेशन से जो छेद पड़ते, क्रैक पड़ते भूमि को, उसमें से हवा में निकल जाता है। जब हम आच्छादन करते तो भूमि का पानी हवा में नहीं जाता, वही बच रहता है, और 40% बचत। और हम हवा का पानी सोखते हैं। इसका मतलब है सुभाष पालेकर कृषि में 90% पानी की बचत है, केवल 10% पानी चाहिए।
क्योंकि ईश्वर ने जो व्यवस्था खड़ी की थी उसका उपयोग हम करते हैं। अब आप समझिए कि अगर गुजरात के पास सब पकड़िए कि 200 अपना क्या बोलते 200 एकड़ का सिंचन होगा इतना पानी, और वो फ्लड से पानी दे रहा है। अगर सुभाष वाले कृषि में वो आते तो 1000 एकड़ 1200 लीटर 1500 एकड़ का सिंचन हो सकता है। 1000 से ऊपर जितने स्रोत है उससे हम दोगुना तीगुना 4 क्षेत्र गुना को पानी पानी दे सकते हैं। अब 1 एकड़ के लिए कितना टीएमसी पानी चाहिए, 10 एकड़ की कितना चाहिए, ये कैलकुलेशन कर रहे हैं बड़े बड़े वैज्ञानिक। कोई आवश्यकता नहीं है। हवा पानी का मास अगर दिया है, ये पेड़ है, ये पेड़ एक पेड़ 40 साल का 1 साल में 2 मेट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड सोख लेता है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड सोख लेता है, इसका मतलब है ग्लोबल वार्मिंग को घटाता है ना। बराबर है। और दूसरी बात, वो 1 साल में 776 लीटर ऑक्सीजन हवा में छोड़ता है हमारे लिए। अब एक दिन में 200 लीटर पानी हवा में छोड़ता है एक पेड़ ताकि ठंडक निर्माण हो। तो और ये पानी हवा में गया, शाम को ऊपर जाता है, बादल बनते हैं और अकाली बादल की वर्षा होती है। सुबह में 4 बजे के बाद। हाँ, इसका मतलब है सुभाष बादल कृषि में हम वही के वही पानी का चक्रांकन करते हैं, इसलिए पानी की बचत है। और शून्य लागत है, खर्चा कुछ नहीं, कुछ खरीदना ही नहीं है। और उत्पादन घटता नहीं, उत्पादन बढ़ता है। और जबकि हमारा जल मुक्त है, पोषण समृद्ध है, दोगुने दाम मिलते हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी दुगुनी आय चाहते हैं, सुभाष पालेकर कृषि में तो चौगुनी आय है। इसीलिए मोदी जी हर बार अपने भाषण में सुभाष पालेकर का नाम लेते हैं, और पूरे भारत में उन्होंने वो लागू किया है। 2400 करोड़ रुपए का सैंक्शन किया है। लेकिन ये आपके माध्यम से मैं बताना चाहूंगा, जो प्राकृतिक नरेंद्र मोदी जी कभी भी प्राकृतिक कृषि नहीं कहते, सुभाष पालेकर जी खेती कहते। लेकिन ये जो बैठे हैं बीच के लोग, वो उसको प्राकृतिक कहते, वास्तविक प्राकृतिक है नहीं। मैंने बार बार समझाया है। तो भ्रमित होते किसान। तो पानी हम निर्माण नहीं कर सके, पानी की बचत हमारे हाथ में है। सुभाष पालेकर कृषि में हम पानी की बचत करते हैं। अच्छा, आपका पूरा भारत में अलग-अलग जगह पे आपका मॉडल चल रहा है, जी। एसपीके करके, जी। सुभाष पालेकर जी। हाँ। तो पूरा भारत में कितना मतलब ऐसा मॉडल होगा अभी तक? 70 लाख तो अभी अधिकृत है। 70 लाख? हाँ, अच्छा, क्योंकि क्या होता है, मेरे इंग्लिश वीडियो हिंदी वीडियो पूरे दुनिया में पढ़े जाते हैं, रोज वही काम होता है, मीडिया सोशल मीडिया में डाल गए। इससे बहुत तेजी से बढ़ रहा है, हमें मालूम नहीं इतना तेजी से बढ़ रहा है, और कोई विकल्प नहीं ना। आप 3 दिन राजकोट में अभी अच्छी शिविर किया, जी। 200-250 खेत वाले थे, खेडूत थे। अभी यहाँ भी बोटाद में की तरफ आए हैं, वहाँ भी ज़्यादा लोग जुड़ा हुआ है। तो ये लोग किस तरह से बढ़ा सकते हैं? अभी मॉडल हमारा ज़्यादा बढ़ाना है, खेडूत को जोड़ना है और जहर मुक्त खेती करके लोगों को जहर मुक्त खिलाना है, तो किस तरह से कर सकते हैं? नहीं, देखो, ये जो सुनने के लिए आए थे राजकोट में, यहाँ शिवाखिरी में जितने लोग आए, इनके पेट भूखे हैं, भूखे हैं, इसलिए वो खाना चाहते हैं। वो सारे लोग नहीं आए, और जो आए हैं देखा है, उन्होंने चमत्कार देखा है, सुना है, कैसे करना है ये भी देखा है, लिख कर देखा है। ये सारे काम में लग जाएंगे, अच्छा, सारे काम में लग जाएंगे। इसका मतलब है शिविर होना बहुत आवश्यक है। एक व्यक्ति के 1.5 घंटे के भाषण से मानसिकता नहीं बदलती, उनको 10-10 दिन पढ़ाना पड़ता है, दिखाना पड़ता है, प्रैक्टिकली तब भी कराना हाँ, पड़ता है। तब कोई वो बदलते हैं। 9 लाख किसान अच्छा, प्राकृतिक पर एक। इसमें इसमें जो आपका खेत है, समझो कि इसमें सरगवा है, आपका जो मतलब ये जामुन है, पपीता है, इसका कोई मेडिकल जो जो मेडिसिन के यूज होता है ये? हर पौधा मेडिसिन है। हमारा सबसे बढ़िया मेडिसिन है हमारा भोजन, जो जो जल मुक्त हो, अल्कलाइन हो, एसिडिक नहीं, अल्कलाइन हो, पोषण मूल्य से समृद्ध हो, औषधि मूल्य से समृद्ध हो, ग्लूटेन फ्री हो, उसमें ग्लूटेन नहीं होनी चाहिए, एसिडिक नहीं चाहिए, और उसमें फाइबर की मात्रा 3.6 के ऊपर हो, वो सारी बीमारी को दूर रखता है। गेहूं खाना खतरनाक है। गेहूं, सफेद चावल, शक्कर, चीनी, दूध, दही, घी और ये खाने का तेल जो बाहर से आया है, ये सारे पदार्थ, मैदा, रवा, एसिडिक है।
हमारा जो रक्त है उसको वो अल्कलाइन है, 7.4 pH वैल्यू है। इसका मतलब है हमारा रक्त केवल एसिडिक नहीं चाहते, वो अल्कलाइन भोजन चाहते हैं। और हिंदुस्तानी हर एसिडिक खा रहा है, बीमारी इसके कारण है, बीमारी इसके कारण है। आप गेहूं खाना बंद कर दीजिए, सफेद चावल खाना बंद कर दीजिए, ये आपका शक्कर चीनी खाना बंद कर दीजिए, मैदा के पदार्थ खाना बंद कर दीजिए, और दूध दही घी खाना बंद कर दीजिए। देखो चमत्कार होगा, एक भी बीमारी आपके पास नहीं आएगी। बहुत अच्छी बहुत अच्छी बात किया है सुभाष पालेकर जी ने कि इसका मॉडल हमारे गुजरात के लिए तो बहुत महामानव बन के आए हैं और हमारे साथ बहुत लोग जुड़े हुए हैं। बोटाद वाले तो खास है, मैं बताता हूँ। तो सब लोग इस तरह से पूरा गुजरात में नहीं, पूरा भारत में नहीं, विश्व भर में ये मॉडल में आगे बढ़ेंगे तो परिवार की सबसे पहले रक्षा होगी और जीव जंतु की रक्षा होगी। तो सब लोग ये जो अपना सुभाष पालेकर मॉडल है वो अपनाए और जहर मुक्त खेती करके पूरा परिवार नहीं, पूरा भारत को धनाढ़ी मतलब समृद्ध बनाएंगे। आभार, बहुत आपका बहुत खूब खूब धन्यवाद।